हाँ तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए आरआरबी ग्रुप डी में जो कि 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैं आप लोग के लिए टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपकी परीक्षा में हज़ारों नहीं लाखों बार पूछे गए हैं। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी परीक्षा में यह प्रश्न आएगा। तो अब आप लोग यह सोच रहे हैं कि यह 100% गारंटी कैसे दे रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोग के लिए जो 20 प्रश्न लेके आया हूँ वह 20 प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, जब भी हुई हैं, यह क्वेश्चन कॉमन देखे गए हैं, यानी ये क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं और यह क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है जिनका आने का चांस 100% है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि वह 20 प्रश्न कौन कौन से हैं जिनका आपकी परीक्षा में आने का 100% चांस है, ताकि आप लोग भी यहाँ पर ठीक से आराम से उसका तैयारी कर सके। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारा सबसे यहाँ पर जो पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यह बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न कह रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। है तो बहुत सरल क्वेश्चन लेकिन बहुत बार पूछा गया है। पहले इसमें हमारा कह रहा है 26 जनवरी 1950, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र। ये तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है, जो कि H2 यानी सी वाला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग को कह रहा है अशोक के शिलालेख किस किस भाषा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा डी वाला प्राकृत भाषा में पाए जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। तो यहाँ पर हमारा सी वाला 73 यहाँ पर शब्द यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो पांचवा प्रश्न कह रहा भारतीय रेलवे की स्थापना को भी, ये भी वही वाला प्रश्न भी हमारा इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आरआरबी में ही पूछा जा रहा है। तो आरआरबी का आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर छठा प्रश्न कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन मथाई यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सातवां प्रश्न कह रहा है भू परिस्थितियों का अध्ययन क्या है। यहाँ पर हमारा भू परिस्थितियों का अंतर क्या है, और स्थलाकृति बी वाला विकल्प एकदम 100% सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 8 कह रहा है सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला नाभिकीय संलयन सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न कह रहा है पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा क्रस्ट सी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा 10वां कह रहा है रेल इंजन में किस प्रकार की ऊर्जा प्रयोग होती है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला विद्युत ऊर्जा एक प्रकार से यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 10 कह रहा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर हमारा 8,848 मीटर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 12 कह रहा है न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर हमारा यही हमारा न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ पर कहता है, जो कि हमारा बी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 13 कह रहा है भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारी सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ये भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद 14वां प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 कह रहा है किसी वस्तु की चाल का असाई मात्रक क्या होता है। तो मीटर पर सेकंड यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 16 कह रहा है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 17 कह रहा है एक घंटा में कितने सेकंड होते हैं। तो आप लोग ये तो जरूर सुना होगा कि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद 18वां प्रश्न कह रहा है रेल का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर हमारा जॉर्ज स्टीफेसन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला विकल्प है। ये हमारा विदेशी यहाँ पर साइंटिस्ट थे। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा 19 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प 1942 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या जो यहाँ पर 20 कह रहा है प्रश्न संख्या 20 संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला वंदे मातरम सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग को आरआरबी ग्रुप डी का जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा आप सभी को यहाँ पर टॉप 20 का डेली डोज मिलता रहेगा। तो आप लोग भी यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमें सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। लेकिन जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।